हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीप इंडिया आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ अब जल्द ओपन होने जा रहा है, जिसका इशू साइज लगभग 2480 करोड़ का रखा गया। लेकिन वैल्यूएशन कैसे हैं उन्हें हम बारीकी से भी चेक करेंगे। और साथ ही दोस्तों इस आईपीओ में देख सकते हैं जीएमपी का माहौल अभी से ही 282 रुपए तेजी का है। लेकिन एक लोट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम चल रहे हैं उन्हें हम चेक करेंगे। और साथ ही दोस्तों रिटेलर कोटा से भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों आप जरूर वीडियो अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जैसा कि आप चेक करेंगे तो दोस्तों ये आईपीओ 2480 करोड़ का है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 से और यहाँ पर चलेगा 11 अगस्त तक। लेकिन उसके अलावा दोस्तों इस आईपीओ के लिए जो बुक रनिंग लीड यहाँ पर रखी गई है वो आप देख सकते हैं जेएम फाइनेंशियल को रखा गया है और एमयूएफजी इन टाइम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड वेबसाइट बनाया गया है, जिसमें आपको अप्लाई करने के बाद पता भी लगेगा कि आपको अलॉटमेंट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ के आप डिटेल को चेक करेंगे तो 7 अगस्त से ये आईपीओ ओपन होगा कल से। लेकिन दोस्तों 11 अगस्त तक चलेगा, मतलब कि दोस्तों 3 दिन वैसे मौका मिलेगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। 14 अगस्त को इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। 1 रुपए पर शेयर इसका फेस वैल्यू है। जो प्राइस बैंड है वो 151 रुपए से 159 रुपए के हैं। तो दोस्तों आप इस हाई प्राइस बैंड पर ही जाएं, जिससे कि अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बने और लगभग 94 इक्विटी शेयर एक लोट साइज के अंदर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आप चेक करेंगे तो ये वाला आईपीओ का जो इश्यू साइज रखा गया है दो तरीके से रखा गया है। जैसे कि आप देखेंगे तो 2480 करोड़ रुपए के बदले में कंपनी लगभग 15.60 करोड़ के आसपास शेयर यहां पर जारी करेगी। और इन्हीं शेयरों को देख सकते हैं। वैसे दोस्तों यहां पर दो तरह से डिवाइड किया जाएगा। लगभग 480 करोड़ का जो फ्रेश इशू रहेगा वो कंपनी की तरफ से रहेगा और 3 करोड़ शेयर तो दोस्तों कंपनी फ्रेश जारी करेगी। लेकिन दोस्तों जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो भी अपने 2000 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बेचेंगे और करीब 12.57 करोड़ शेयर दिए जाएंगे। और इन्हीं शेयरों को दोस्तों लिस्ट भी किया जाएगा बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन दोस्तों दूसरी साइड बात करें इस आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में तो आप देख सकते हैं 7 अगस्त से आईपीओ ओपन होगा। वैसे दोस्तों इस आईपीओ से भी रिलेटेड यहाँ पर इस आईपीओ के पैरेलल में एक और आईपीओ चल रहा है, जो कि है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर आईपीओ, जिसका भी दोस्तों सेम यही टाइमलाइन है। लेकिन दोस्तों ये जो आईपीओ ओपन होगा ये देख सकते हैं 7 तारीख से यहाँ पर ओपन होगा और इसके बाद दोस्तों सैटरडे संडे का हॉलीडे रहेगा। और उसके बाद दोस्तों आपको मंडे और ट्यूसडे के दिन में 2 दिन और ओपन होता दिखाई देगा ये आईपीओ, मतलब कि 10 और 11 को और चलेगा। तो 3 दिन का ही मौका रहेगा वैसे अप्लाई करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी रहेगी कि दोस्तों यहाँ पर दोनों आईपीओ के बीच में ज्यादा कंपेयर यहाँ पर चलेगा और उस वजह से कुछ तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स उस आईपीओ की तरफ जाएंगे और कुछ इन्वेस्टर्स इस आईपीओ की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से सब्सक्रिप्शन स्टेटस कुछ डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अलॉटमेंट का अपडेट आपको पता लगेंगे तो 12 अगस्त को लगेंगे। रिफंडिंग का प्रोसेस 13 अगस्त को पता लगेगा। 13 अगस्त को जो शेयर क्रेडिट के जाएंगे वो देख सकते हैं 12 अगस्त को अलॉटमेंट वाले दिए जाएंगे और उन्हीं शेयरों को लिस्ट भी किया जाएगा 14 अगस्त को बीएसई एनएसई के एक्सचेंज के ऊपर। उसके अलावा दोस्तों आप चेक करते हैं इस आईपीओ में अगर यहाँ पर आप अप्लाई या फिर दोस्तों रिजर्व कैटेगरी से आप एक बार चेक कीजिए। रिजर्व कैटेगरी का जो पोर्शन रखा गया है वो क्यूआईबी, रिटेलर और एनएनआई है। तो रिटेलर्स को दोस्तों सबसे अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि कम पैसे में दोस्तों 35% का अलॉटमेंट इनको यहाँ पर दिए जाने वाला है। लगभग 50% जो शेयर दे जाएंगे क्यूआईबी कैटेगरी को और एनएनआई को लगभग 15% दे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉट साइज भी दोस्तों अगर आप अप्लाई करते हैं तो दोस्तों रिटेलर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 14,946 रुपए के आसपास के पेमेंट आपको एक लॉट साइज पर करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों आप रिटेलर क्यूआईबी कैटेगरी से भी जाएंगे तो लाखों में चाहिए, एनएनआई कैटेगरी से जाएंगे तो 2 लाख से तो ज्यादा यहाँ पर कम से कम चाहिए। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर रिटेलर मैक्सिमम आप दोस्तों 2 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे कि यहाँ पर एनएनआई एचएनआई कैटेगरी में यहाँ पर इन्हें रखे गए हैं तो इनमें दोस्तों 14 लॉट साइज से ऊपर आपको पेमेंट देना पड़ेगा, लेकिन 2 लाख से ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि अपडेट रखा गया है। लेकिन दोस्तों इसमें एम्प्लॉइज पोर्शन भी रखा गया है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर लगभग 5 लाख के आसपास शेयर यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर कंपनी। लेकिन अभी कंप्लीट अपडेट यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम कंपनी के वैल्यूएशंस को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ, जो कि करोड़ के फिगर में दिया गया है और 3 साल का अपडेट दिया है, 2024 का, 2025 का और 2026 का। तो दोस्तों लगभग 1400 करोड़, उसके बाद 2000 करोड़ और लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो 2400 करोड़ का कंपनी का एसेट्स लगातार बढ़ रहा है। टोटल इनकम आप चेक करते हैं तो दोस्तों लगभग 371 करोड़, 485 करोड़ और 747 करोड़। तो ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मोमेंटम यहाँ पर मिल रहा है टोटल इनकम में। और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 37 करोड़, फिर 37 करोड़ और 62 करोड़। तो यहाँ पर दोस्तों
टोटल इनकम बढ़ा लेकिन यहाँ पर नहीं बढ़ा। लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी काफी अच्छा टोटल इनकम बढ़ा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ डबल के आसपास यहाँ पर वैसे होता दिखाई दिया है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कंपनी के एबिटा को आप चेक करेंगे तो एबिटा देख सकते हैं 200 करोड़ से सीधा 378 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। नेटवर्थ आप चेक करेंगे तो लगभग 700 करोड़, 900 करोड़ और 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। और रिजर्व एंड सरप्लस आप चेक करेंगे तो 500 करोड़, 600 करोड़, 678 करोड़, तो ये भी दोस्तों लगातार बढ़ रहा है कंपनी का। और नेटवर्थ तो दोस्तों काफी शानदार बढ़ रहा है। उसके अलावा दोस्तों कंपनी पर जो कर्जा है वो भी 500 करोड़ से डबल हो गया है, ऑलमोस्ट लगभग 1000 करोड़ का। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी यहाँ पर वैसे सिर्फ कर्जे के मामले में थोड़ा नेगेटिव देखने को मिली, लेकिन वैसे तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल वाली हेल्थ है जो काफी बेहतर देखने को मिली है। उसके अलावा दोस्तों कुछ आंकड़े भी और चेक करें, जैसे कि यहाँ पर ये कंपनी है जो एक कंज्यूमर सर्विस कंपनी है, लेकिन दोस्तों इसी कंज्यूमर सर्विस जैसी यहाँ पर 2-3 कंपनियां पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एसएमई वाली यहाँ पर थी और एसएमई रिलेटेड दोस्तों ये आईपीओ भी थे। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोप्सी यहाँ पर है, उसके बाद सेफ केयर है, यहाँ पर एनआईएस मैनेजमेंट है। तो ये दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एसएमई वाली कंपनी थी और ये देख सकते हैं 28 करोड़, 30 करोड़, 80 करोड़, बहुत ही छोटी कंपनियां हैं। लेकिन जो ये मेन बोर्ड आईपीओ है ये दोस्तों काफी बड़ा आईपीओ है जो कि लगभग 2400 करोड़ का है। लेकिन दोस्तों इनका जो यहाँ पर अपडेट था वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में था, और इस नेगेटिविटी के आंकड़े को देखने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो अप्लाई करने वाले बंदे हैं तो इन आंकड़ों को ज्यादा देखेंगे और वो दोस्तों काफी कम अप्लाई करेंगे इस आईपीओ की तरफ। वैसे दोस्तों मेरी तरफ से कोई यहाँ पर सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ नॉलेजेबल पर्पज से दोस्तों ये सभी के सभी आंकड़े आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये अपडेट थे। लेकिन दोस्तों जो कंपनी के पास फंड यहाँ पर पहुंचेगा आईपीओ के जरिए 360 करोड़ का, तो उससे कंपनी एक तो कर्जा अपना चुकाएगी और जो बचा कुचा यहाँ पर पैसा होगा तो उसे जर्नल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए यूज किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कंपनी के कुछ फंडामेंटल वाले आंकड़े आप देखेंगे तो 6%, 19% के आसपास है, मतलब कि कंपनी अपने फंड का यूज करके एफिशिएंसी तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को भी काफी बेहतर तरह से बढ़ा रही है। उसके अलावा दोस्तों आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कंपनी का पैट मार्जिन है लगभग 8.34% से बढ़ रहा है, बल्कि प्रॉफिट मार्जिन काफी बेहतर बढ़ रहा है, एबिटा मार्जिन लगभग 50% से बढ़ रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आप चेक करेंगे कंपनी के ईपीएस को तो 1.5 रुपए से करीब 1.5 रुपए रहेगा। पीई रेशियो जो 104 से 111 रहेगा जो काफी हाई वैल्यूएशन है। लेकिन दोस्तों कंपनी के आप चेक करेंगे कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को तो ये आईपीओ से पहले तो रहेगा 6524 करोड़ का, लेकिन आईपीओ के बाद ये 7000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो देखा जाए तो दोस्तों काफी बेहतर इंप्रूवमेंट रहेंगे। लेकिन कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसमें देख सकते हैं कंपनी के अंदर जो प्रमोटर हैं वो अपनी 95 में से 60% होल्डिंग रख रहे हैं, लेकिन पब्लिक के पास देख सकते हैं जो फिलहाल 4% की होल्डिंग है वो बढ़कर 40% हो जाएगी। तो 40% के आसपास दोस्तों यहाँ पर जो प्रमोटर है अपनी होल्डिंग के यहाँ पर सेल करेंगे। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं इस टाइम में एक तो है वर्टिकल, उसके बाद किया, तो ये दोस्तों प्रमोटर हैं और यही अपनी होल्डिंग को देख सकते हैं इस प्रकार से सेल करेंगे। लेकिन उसके अलावा दोस्तों बात आती है कि कंपनी आखिर करते भी क्या है। तो जैसा कि आप देख करेंगे तो दोस्तों 2013 में शुरू हुई ये लीप इंडिया कंपनी जो ई कॉमर्स, एफएमसीजी, ऑटोमोटिव और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे यहाँ पर सेक्टर की कंपनियों को एसेट्स पुलिंग और सप्लाई चेन सॉल्यूशन देती है। और इसकी सेवाओं में इक्विपमेंट पुलिंग, उसके बाद रिट्रेबल से पैकेजिंग होती है और इन्वेंट्री यहाँ पर मैनेजमेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस जैसी सर्विस कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो ये दोस्तों कंपनी का देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पर बिजनेस है जो यहाँ पर कई जगह अपने टांग पसारे हुए हैं। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर ने अपनी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्ट्रेटेजी के तहत 2013 में लीफ इंडिया में मेजोरिटी स्टेक खरीदा है और कंपनी शेयर्ड और लॉजिस्टिक एसेट्स के जरिए कस्टमर को लॉजिस्टिक कास्ट यहाँ पर कम करने, सप्लाई चेन और जो भी यहाँ पर दोस्तों अपडेट हैं उनको दोस्तों फोकस कर रही है, जिससे कि कंपनी का दोस्तों काफी बड़ा दबदबा है। हालांकि कुछ आंकड़े दोस्तों आप चेक करेंगे जैसे कि यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट यहाँ पर लगातार यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये दोस्तों अगर आप पिछले 3 साल का भी आंकड़ा निकालते हैं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ का तो ये 92% से बढ़ रहा है। अगर दोस्तों आप 5 साल का देखेंगे तो 50% से और ओवरऑल देखेंगे तो 111% से कंपाउंडिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के सेल्स भी लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये भी दोस्तों पिछले 3 साल में 42% से कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ बढ़े। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 33% से 5 साल में और ओवरऑल 56% से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये दोस्तों काफी बेहतर आंकड़े देख सकते हैं मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात आती है जीएमपी के ऊपर, तो जीएमपी दोस्तों जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाए थे एसएमई आईपीओ, तो उन्हें की वजह से दोस्तों इस आईपीओ का डिमांड काफी डाउन हो रही है और 8 रुपए से 4 रुपए पर और फिलहाल 3 रुपए पर देख सकते हैं जीएमपी है। तो 159 रुपए पर यहाँ पर सिर्फ 2% के प्रीमियम चल रहे हैं जो 282 रुपए के आसपास का अपडेट एक लोट साइज पर दे रहे हैं। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर अपडेट जो आपका डिस्कस किए हैं। लेकिन दोस्तों जैसे आईपीओ ओपन होगा तो जो भी अपडेट होंगे बारीकी से बारीकी वो सभी के सभी दोस्तों आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।